आप सभी का स्वागत है BHIE 145 के एक और नए वीडियो के साथ। सब्जेक्ट का नाम क्या होने वाला है? यूरोपीय इतिहास के कुछ पहलू। ठीक है, क्या होने वाला है? यूरोपीय इतिहास के कुछ पहलू। और हमारा क्वेश्चन देखने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से ही मिलते हैं। ठीक है, इन सभी पीडीएफ में एक पासवर्ड रहता है, जो पासवर्ड आपको वीडियो में ही मिल जाता है। ठीक है, वीडियो देखिएगा तो वीडियो में ही आपको कहीं पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को परिभाषित कीजिए। ठीक है, साम्राज्यवाद के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर में है उपनिवेशवाद की परिभाषा। परिभाषा में क्या देखेंगे? परिभाषा में देखेंगे उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर या पिछड़े राष्ट्र या क्षेत्र पर अधिकार कर वहां की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं को नियंत्रित करता है। मतलब कि उपनिवेशवाद उपनिवेशवाद की परिभाषा को कैसे याद रखेंगे? उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया, मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि एक जो शक्तिशाली राष्ट्र होता है, एक उससे थोड़ा सा कमजोर राष्ट्र होता है। ठीक है, तो क्या करता है, जो शक्तिशाली जो राष्ट्र होता है वो कमजोर राष्ट्र के ऊपर अपना बल दिखाता है। ठीक है, उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रचनाओं को भी नियंत्रण में कर लेता है अपने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आमतौर पर संसाधनों का शोषण, व्यापारिक लाभ, सैन्य विस्तार और जनसंख्या बसाना होता है। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन आदि देशों ने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका में उपनिवेशवाद स्थापित किए थे। क्या किए थे? वाद की परिभाषा अब हम लोग देखेंगे। साम्राज्यवाद की परिभाषा अच्छे से याद रखिएगा तो क्या होगा, आपको एग्जाम में अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, और सिर्फ देखिए, सिर्फ पीडीएफ पढ़ने से ही आपका नहीं होगा। वीडियो दिया जा रहा है, ठीक है, वीडियो को देखिए, वीडियो को समझिए। ठीक है, वीडियो में क्या होता है ना, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो दो तीन तरीका से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? आप पीडीएफ पढ़ के चले गए, ठीक है, सेम क्वेश्चन भी आएगा तो आप लिख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने वीडियो को ध्यान से देखा ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से रिपीट किया जाता है, अलग अलग तरीके से घुमाया जाता है, और वो सभी इंफॉर्मेशन जो है वो सभी वीडियो में ही दिया जाता है कि किस प्रकार क्वेश्चन आता है, कैसे आ सकता है। अब मान लीजिए आप क्वेश्चन याद करके गए, 20 मार्क्स का वो आ गया 10 मार्क्स में, क्या कीजिएगा? आप लोग तो कंफ्यूज हो जाइएगा, है ना। तो इसके लिए वीडियो को पहले ध्यान से देखिए। ठीक है, वीडियो को समझिए। समझने के बाद क्या कीजिए, पीडीएफ से रिवाइज कीजिए। ये तीन चीज हो गया। पहला क्या हुआ? वीडियो का देखना। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? समझना। ठीक है, तीसरा क्या हुआ? रिवाइज करना। पीडीएफ को रिवाइज कर लीजिए। अब चौथा क्या कीजिएगा, आपके पास अगर वक्त है तो आप लिख लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा, क्योंकि सुनने से भी अच्छे याद होता है। ठीक है, क्योंकि सुनने से भी अच्छा खासा याद होता है। चलिए साम्राज्यवाद की परिभाषा देखते हैं, ज्यादा समय वेस्ट ना करके। साम्राज्यवाद एक व्यापक अवधारणा है। क्या है? साम्राज्यवाद एक व्यापक अवधारणा है जिसमें एक देश दूसरे देश या क्षेत्र पर अपने प्रभुत्व को सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक रूप से स्थापित करता है। यह केवल औपनिवेशिक नियंत्रण तक सीमित नहीं, बल्कि इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप से भी है बल्कि इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभुत्व स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का ही विस्तारित और वैचारिक रूप है। साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का ही विस्तारित और वैचारिक रूप है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे साम्राज्यवाद के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण। इसमें क्या देखेंगे? विश्लेषण में देखेंगे आर्थिक सिद्धांत। ठीक है, आर्थिक सिद्धांत में क्या देखेंगे? कार्ल मार्क्स और होब्सन जैसे विचारकों के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। क्या है? साम्राज्यवाद जो है पूंजीवाद का अंतिम चरण है। इसके अनुसार विकसित पूंजीवादी देश अपने अधिक उत्पादन और पूंजी निवेश के लिए नए बाजारों और व्लादिमीर लेनिन ने इसे पूंजीवाद का सर्वोच्च चरण कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजनीतिक राज्य सत्तात्मक सिद्धांत। क्या है? राजनीतिक राज्य सत्तात्मक सिद्धांत। इसमें देखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार साम्राज्यवाद किसी राष्ट्र की राजनीतिक शक्ति, सैन्य विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों को मजबूत करने के लिए अपनाया जाता है। ठीक है, उदाहरण स्वरूप 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए उपनिवेशों का अधिग्रहण किया। क्या किया? उपनिवेशों का अधिग्रहण किया। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे सांस्कृतिक और नस्लीय क्षेत्र श्रेष्ठता का सिद्धांत। क्या? सांस्कृतिक और नस्लीय श्रेष्ठता का सिद्धांत। इसमें देखेंगे आंसर में, इस सिद्धांत में यह
धारणा रही है कि यूरोपीय सभ्यता अन्य सभ्यताओं से श्रेष्ठ है। ठीक है, क्या है, इस सिद्धांत में यह धारणा रही है कि यूरोपीय सभ्यता अन्य सभ्यताओं से श्रेष्ठ है और उनका सभ्य बनाना आवश्यक है। क्या है, उनका सभ्य बनाना आवश्यक है। इसे सिविलाइजिंग मिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे सिविलाइजिंग मिशन कहा जाता है। रूढ़िवादी समाजों में इसे नैतिक कर्तव्य के रूप में देखा जाता है। ठीक है, रूढ़िवादी समाजों में इसे नैतिक कर्तव्यों के रूप में देखा जाता है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या किया, बहुत सारे वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया। देखिए बहुत सारे वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जो जो आपको याद रखना है, तो उन सभी चीज़ों को मैंने हाईलाइट कर दिया जिसे आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हाईलाइट करके दिया जाए, ठीक है, इसी तरह हाईलाइट करके शब्दों को दिया जाए, तो हमारे चैनल में कमेंट कीजिए। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है, वो भी कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और अगर आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो वो कमेंट अवश्य करें। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। भू राजनीतिक सिद्धांत, इसमें क्या देखेंगे, कुछ विचारकों का मानना है कि साम्राज्यवाद का उद्देश्य रणनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण प्राप्त करना होता है। क्या होता है, कुछ विचारकों का मानना है कि साम्राज्यवाद का उद्देश्य जो है रणनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण प्राप्त करना होता है, जैसे समुद्री मार्ग, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर क्षेत्र आदि। ठीक है, और महज जैसे भू राजनीतिक विशेषज्ञों ने इस विचार को बढ़ावा दिया। क्या, हार्पर्ड मैकिंडर और महन जैसे भू राजनीतिक विशेषज्ञों ने इस विचार को बढ़ावा दिया है। ठीक है, निष्कर्ष देख लेंगे, इस क्वेश्चन का निष्कर्ष देखेंगे। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद मानव इतिहास के अत्यंत प्रभावशाली युगों में से है। ठीक है, साम्राज्यवाद के विभिन्न सिद्धांत यह स्पष्ट करते हैं कि यह केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करने की एक प्रक्रिया थी। ठीक है, जिसका प्रभाव आज भी वैश्विक संबंधों और विकासशील देशों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देख लीजिए। हमारा क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन था उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। और एक ही क्वेश्चन से क्या होगा, दो तीन तरह से आपका क्वेश्चन बना देगा, मतलब बता देगा आपको उपनिवेशवाद की परिभाषा दीजिए। ठीक है, उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद की परिभाषा दीजिए। उपनिवेशवाद को किन किन तरीकों से देखा जा सकता है। ठीक है, उपनिवेशवाद का परिचय दीजिए। उपनिवेशवाद का लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो आप अगर एक इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा कवर। ठीक है, और इसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही फ्यूचर में और भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है वो आपको बिल्कुल ही फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, और अभी जो भी स्टूडेंट नए नए स्टूडेंट है, ठीक है, जिन्होंने भी अभी नया नया एडमिशन लिया है इग्नू में, तो वो सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को अवश्य अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों के स्टडी के रिलेटेड भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ठीक है, स्टडी की तैयारी भी करवाई जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम कंप्लीट होते होते ही नए स्टूडेंट्स का जो तैयारी है शुरू करवा दिया जाएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।